Hello student, welcome back in class 7 Maths NCERT. Today we are going to discuss again chapter 1 integers. तो हमने integers के previous videos में question number 1 to 4 completely solve कर लिए थे. I hope you don't have any doubt. Now we will solve question number 5. State the sign of the product if A, B, C, D are positive integers. A, B, C, D, etc. मतलब E, F, G, H जो भी इंटीजर्स दिए गए हैं अल्फाबेटिकल फॉर्म में सबके सब कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. तो आपको बताना है स्टेट द साइन ऑफ द प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट का साइन क्या होगा? मल्टीप्लाई क्या आएगा करने पर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. हमें सिर्फ प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा ये बताना है. ओके, तो हम बता देते हैं, कर देते हैं. माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, मतलब जो भी इंटीजर्स दिए गए हैं उनके सिर्फ साइन का मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस. कौन सा साइन आ गया? माइनस, मतलब नेगेटिव साइन. जो आपका प्रोडक्ट करेंगे उसमें साइन क्या होगा? आपका नेगेटिव. आपको सिंपली साइन बताना है. ओके, या फिर दूसरी तरीके से आप कैसे बता सकते हो? मान लीजिए आपका नेगेटिव साइन, देखिए पॉजिटिव का तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव से कितनी बार भी करो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है. बस प्रॉब्लम क्या करता है? नेगेटिव साइन. तो नेगेटिव साइन का प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए हम एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं कि अगर नेगेटिव साइन का इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, कितने टाइम्स? इवन टाइम्स, तो आपका नेगेटिव साइन कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव साइन. ओके, और अगर नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई आप करोगे ऑड टाइम्स तो आपका नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहता है. ये जो जनरल फॉर्म है आप याद रख लीजिए. इवन टाइम्स मतलब या नेगेटिव का मल्टीप्लाई 2 बार करोगे, 4 बार करोगे, 6, 8, 10 ये सब के सब इवन टाइम्स होते हैं. कितनी बार करोगे तो नेगेटिव साइन आपका प्लस में बदल जाएगा. अगर नेगेटिव का मल्टीप्लाई ऑड टाइम्स मतलब नेगेटिव का मल्टीप्लाई 1 टाइम करोगे, 3 टाइम करोगे, 5 टाइम, 7 टाइम, तो आपका नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा. इसको देखिए दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं? आप काउंट कर लीजिए कि नेगेटिव साइन कितनी बार है, मतलब उतने बार उसका मल्टीप्लाई होना है. 1, 2, 3, 4, 5 और 5 आपका ऑड होता है. ऑड टाइम्स उस नेगेटिव साइन का ऑड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा. ओके, पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को कोई असर नहीं डालता है, इसलिए हम पॉजिटिव साइन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे. सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई में सिर्फ नेगेटिव साइन देखेंगे. तो इसमें देखिए नेगेटिव साइन कितने टाइम्स है? 1, 2, 3, मतलब 3 टाइम्स करना है. 3 भी आपका ऑड टाइम्स होता है तो नेगेटिव साइन का ऑड टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ही रहेगा. तो इसमें भी आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव साइन. ओके, नाउ सी, ये देखिए 18 नेगेटिव इंटीजर्स और 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का आप मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा साइन आएगा? देखिए इंटीजर्स हैं जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, कितने बार है? 18 बार. 18 बार नेगेटिव इंटीजर्स, 18 बार नेगेटिव, 18 नेगेटिव नहीं है, 18 बार नेगेटिव इंटीजर्स है. तो 18 बार है तो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई 18 टाइम होगा. 18 आपका इवन नंबर होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में. तो जब आप 18 टाइम्स नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में बदल जाएगा. तो ये तो प्लस है तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव साइन. तो इसलिए जनरल फॉर्म आपकी काफी काम में आएगा. ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, काउंट करके आपको ये बता देना कि कितने टाइम्स आ रहा है, उसके हिसाब से इवन है या ऑड है और साइन डायरेक्ट बता दोगे. अब इसमें देखिए नेगेटिव इंटीजर्स 31 नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा साइन? तो 31 आपका ऑड नंबर होता है और नेगेटिव साइन का ऑड टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ही होगा और पॉजिटिव से करोगे तो नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव ही रहता है, मतलब नेगेटिव साइन. तो आप देख रहे होगे कि
पॉजिटिव का तो सर जिक्र ही नहीं करते, तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव से कोई असर पड़ता ही नहीं, ठीक है। पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ करोगे तब भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव का नेगेटिव के ऊपर कोई असर नहीं। यहाँ पे देखिए 28 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहे 28 बार हो, मतलब नेगेटिव बार हो चाहे ऑड बार हो, पॉजिटिव आपको पॉजिटिव ही देगा, बस इसको देखना है। 40 नेगेटिव इंटीजर्स, 40 बार नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, तो 40 देख लीजिए इवन नंबर है, तो नेगेटिव साइन का इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, मींस यहाँ पे साइन आने वाला है पॉजिटिव साइन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप इस जनरल फॉर्म को अपनी कॉपी पे राइट कर लेना। कभी भी नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई इवन टाइम्स करोगे तो नेगेटिव साइन आपका कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव साइन में, और अगर नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई ऑड टाइम करोगे तो नेगेटिव साइन ही रहेगा। वो यहाँ पे हमने देखा भी है, आप करके देख लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, fill in the blanks with the symbol। आपको जो fill in the blanks दिए गए इनमें इस सिंबल को या इस सिंबल को प्लेस करना है, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे तभी बता पाएंगे कि इसमें ये वाला बड़ा होगा, ये वाली एक्सप्रेशन बड़ी होगी या ये वाली एक्सप्रेशन बड़ी होगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेशन है, मतलब एक से ज्यादा साइन है, तो आप ऑड मास की हेल्प लेते हो। ऑड मास आपको ऑर्डर बताता है कि कौन से साइन को पहले सॉल्व किया जाएगा। तो प्लस है, मल्टीप्लाई है, तो आप ऑड मास की हेल्प लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व किया जाता है। तो 3 और 11 का पहले मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कर सकते 6 और 3 को आप ऐड कर दो फिर 11 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो इसीलिए आपको ऑड मास की हेल्प लेनी है कौन से साइन को पहले करना है, और पता है प्लस और मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई को करते हैं। तो 3 11 जा 33 प्लस 6 प्लस 33 आपका हो जाएगा 39, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 39। इसकी और चेक कर लेते हैं। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग देखोगे कि पहले किसको साइन करना है, 2 साइन है और ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो 6 प्लस 3 9 हो गया, मल्टीप्लाई 11 9 11 जा 99। देख लीजिए दोनों में बड़ा कौन है, 39 बड़ा है या 99, ऑब्वियसली 99। तो किस तरीके का साइन लगेगा, इस तरीके का। इस साइन का आपको पता है जिस तरफ ओपन माउथ होता है उस तरफ का नंबर बड़ा माना जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में भी सेम क्वेश्चन ही है। आपको करना क्या है, पहले किसको सॉल्व करना है ये देखना है। बॉड मास की हेल्प लोगे। बॉड मास में माइनस और मल्टीप्लाई में सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व किया जाता है। तो 11 3 जा 33, माइनस की जगह माइनस, 6 की जगह 6 रहा। ओके, तो अब एक ही साइन है, 33 में से 6 जाएगा, आप एक प्लस एक माइनस, आपको पता है जब एक नंबर प्लस का हो एक माइनस का हो तो आप सबट्रैक्ट कर दें। 33 में से 6 जाएगा, आपको बचेगा 27। नंबर बड़ा कौन सा है 33, इसके अपोजिट में साइन माइनस का है, इसलिए आंसर में माइनस का साइन लगेगा, -27। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, 6 - 3 मल्टीप्लाई 11 33, -27 बड़ा है या +33 बड़ा है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन से हमेशा बड़ा होता है। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़े होते हैं। तो इसमें देखने की जरूरत ही नहीं, देख के पता चल रहा है कि ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा। आगे इस साइन बताएगा, इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, फिर से 2 साइन है, मल्टीप्लाई और नेगेटिव, फिर से बॉड मास की हेल्प ली हुई। बॉड मास में आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व किया जाता है। तो मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, पर मल्टीप्लाई से पहले जब 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाता है उससे पहले आप हमेशा साइन का मल्टीप्लाई करोगे। माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 इंटू 5 30, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 30 -2 30 -2 20। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, दोनों नंबर माइनस के हैं, ऐड होंगे, -5 - 2 -7। अब एक ही ऑपरेशन बची मल्टीप्लाई, 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, पर उससे पहले आपको पता है नंबर्स का मल्टीप्लाई करने से पहले साइन का होता है।
माइनस इंटू माइनस प्लस 6 7 जा 42। तो आप देख के बता दीजिए 28 बड़ा है 42, तो 42 आपका कैसा है बड़ा। फिर से ऐसा साइन आ गया। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, यू विल सॉल्व योरसेल्फ। आप खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को, एंड अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप खुद से सॉल्व करेंगे, दिस इज आल्सो होमवर्क फॉर यू। एंड इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 है, प्लस इंटू माइनस माइनस, दोनों नंबर माइनस के अगेन ऐड हो जाएंगे। 3 और 5 8, साइन आपका माइनस का है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, नंबर्स का मल्टीप्लाई करने से पहले साइन का होगा प्लस इंटू माइनस माइनस 4 8 जा 32। ओके, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है। तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई और प्लस है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इसको भी। पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3 जा प्लस। इधर भी पहले साइन का मल्टीप्लाई प्लस इंटू माइनस माइनस कर दीजिए, 4 5 जा 20, दोनों नंबर माइनस के मतलब ऐड होंगे। 20 प्लस 12 32, 10 का माइनस का ऑब्वियसली माइनस। अब दोनों नंबर देखिए दोनों कैसे आ रहे हैं, ये भी -32 है, ये भी -32, मतलब इक्वल है, तो कौन सा साइन आ जाएगा इक्वल का साइन। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और कुछ क्वेश्चन नंबर डी और ये आपके लिए होमवर्क है, वो आप उससे प्रैक्टिस करेंगे। और कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट, तो